हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 5 जुलाई से लेके 11 जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। Ten of Swords, Postulant, Two of Swords, Six of Swords. ओके, सो हमारे पास है जस्टिस के कार्ड के साथ ये पर्सन बहुत सारी चीज़ों को रीएनालाइज कर रहा है, पुरानी बातों को एंड आगे आने वाले फ्यूचर के प्लान्स को और प्रेजेंट को भी। ये पर्सन जैसे लगता है कि कोई बैलेंस ढूंढने की कोशिश कर रहा है। वो खुद को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये रिलेशनशिप उनके लिए परफेक्ट है, बिकॉज इस समय इस पर्सन को करेज चाहिए ऑब्स्टेकल से ऊपर उठने का और अपने लिए कुछ नई चीज़ें सोचने का। ओके, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। सो ये पर्सन जैसे लगता है किसी बात को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है। ये पर्सन अपने आप को बंधा हुआ सा महसूस कर रहा है और उन्हें लगता है कि उनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के होने का मतलब है कि इस पर्सन को बहुत सारी एडवाइसेस मिल रही हैं और शायद वो एडवाइसेस वो आंख बंद करके सुनते आए और आगे बढ़ते चले गए। और अब इस पर्सन को रियलाइज हो रहा है कि जो हुआ वो ठीक नहीं था। एंड आई थिंक ये पर्सन ये महसूस कर रहा है जैसे कि वो मैच्योर नहीं है इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि वो इस रिलेशनशिप को उतने अच्छे तरीके से हैंडल नहीं कर पा रहा जितने अच्छे तरीके से आप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि उनके पास कोई सेट ऑफ रूल्स है जिसके अकॉर्डिंग ही उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और ये रूल्स बनाए भी किसने? उनके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं या आउटसाइड इन्फ्लुएंस, कुछ अपने फ्रेंड्स को देखकर ये सीख रहे हो सकते हैं या सोशल मीडिया देखकर। तो जैसा लगता है इस पर्सन के दिमाग में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी भर गई थी और ये पर्सन ये भी सोच रहा था कि शायद वो इस रिलेशनशिप के ऑब्स्टेकल्स को फेस भी नहीं कर पाएंगे। ये पर्सन दूसरों के वैलिडेशन को ढूंढ रहा था और काइंड ऑफ ब्लाइंडेड भी था एक तरीके से। ये पर्सन कुछ सही और सच देख ही नहीं पा रहा था और अब इस पर्सन को लगता है कि उन्हें कुछ बहुत जल्दी बदलने की ज़रूरत है। हालांकि इस पर्सन को लगता नहीं कि वो इसके लिए प्रिपेयर्ड है, क्योंकि अभी भी एक बैलेंस मेंटेन करना बाकी है। हालांकि ये बैलेंस ये जल्दी ही क्रिएट कर लेंगे इस रिलेशनशिप में। उन्हें धीरे धीरे समझ में आ गया है कि उनका क्या रोल होना चाहिए इस रिलेशनशिप में। तो 6 ऑफ स्टार्स के यहाँ होने का मतलब है कि आपको फाइनली ऐसा लगेगा कि कोई रियल चेंज आया है, क्योंकि ये पर्सन बदला हुआ सा आपको नज़र आने लगेगा। इसी वीक में आप देखेंगे कि ये पर्सन काफ़ी समझदारी भरी बातें कर रहा है और आपके पर्सपेक्टिव को भी सुनने को तैयार है। द चैरियट के साथ ये पर्सन थोड़ा कंफ्यूज्ड है, लॉस्ट है। बट एक बात जो इनके दिमाग में बहुत क्लियर है वो ये कि आप स्पेशल हैं उनके लिए और वो आपको गिव अप नहीं करना चाहते। ये पर्सन जानता है कि आप कितने इम्पोर्टेंट हैं और जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती भी नहीं थी। ये शायद चीज़ों को गलत एंगल से देख रहे थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा थी। तो अब ये पर्सन ये रियलाइज़ कर पा रहा है कि उन्होंने कभी देखा ही नहीं कि डेप्थ में क्या है और इस चीज़ में आपने बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाया है। सो ये पर्सन अब सोच रहा है कि कैसे इस स्टोरी को वो आगे बढ़ाए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये जो सेट ऑफ रूल्स है उनके लिए उसको वो कैसे तोड़ें, कैसे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आए और कुछ नया अचीव करें। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा।
6 of swords, death, prince, fortitude and 10 of cups. So डेथ का कार्ड है यहाँ पे। तो डेथ का कार्ड आपसे कह रहा है कि लाइफ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो सकती है। कभी कभी जो चीज़ें आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं वो चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आप ये सोच रहे थे कि ये रिलेशनशिप यहीं पे एंड हो जाएगा या ये पर्सन कभी आपको समझेगा नहीं, तो कुछ काफ़ी बड़े सरप्राइज आपको मिल सकते हैं। ऑल्सो डेथ का कार्ड इस पर्सन की सोच को दर्शाता है कि वो अपने और आपके बीच के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। उन प्रॉब्लम्स को ऐसे रिमूव करना चाहते हैं कि वो दोबारा कभी इशू ना बने आप दोनों के बीच। ये पर्सन नहीं चाहता कि आप दोनों के बीच दूरियां आए। इनफैक्ट ये पर्सन यही चाहता है कि इस बार जब दोबारा आप दोनों क्लोज आए तो आप दोनों के बीच के इश्यूज बिल्कुल ख़त्म हो चुके हों। इतना ये पर्सन इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड है कि वो काफ़ी डिटरमिन्ड भी लग रहे हैं। फॉर्टिट्यूड के कार्ड के साथ उस पर्सन ने जैसे लगता है कुछ डिसाइड कर लिया है कि अब वो बस बैठकर चीज़ों के ठीक होने का इंतज़ार नहीं करेंगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेंगे और चीज़ों को ठीक करेंगे। ये पर्सन डेथ के कार्ड के साथ ये भी चाहता है कि जो भी इश्यूज एक बार सॉर्ट आउट हो जाए वो फिर से कभी आप दोनों के बीच ना आए। तो जैसे लग रहा है कि ये चीज़ों का परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। ये पर्सन ये भी महसूस कर रहा है जैसे कि ये सारी जो कन्फ्यूजन थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इसके वजह से आप दोनों ने बहुत सारा वक्त भी गवा दिया। जिस वक्त में आप दोनों एक दूसरे को और ज़्यादा जान सकते थे और क्लोज आ सकते थे। तो ये पर्सन अब चाहता है कि वो सिचुएशन खत्म हो, क्योंकि प्रिंस के कार्ड के साथ इस पर्सन को पता है कि आप उनके लिए परफेक्ट हैं। एंड ये परफेक्शन अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें कुछ एफर्ट्स ज़रूर करने पड़ेंगे। ऑल्सो 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ ये पर्सन जैसे लगता है अप्रोच करना चाहता है आपको, और इस बार इनके पास बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस भी है देने को। ये पर्सन जैसे कोई पीस मैसेंजर बन के आ रहा है और चाहता है कि आप उनकी बातों को सुने। ओके, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें होंगी। ऑल्सो यहाँ पे टॉर का कार्ड है। तो ये पर्सन चाहता है कि ये रिलेशनशिप कमिटमेंट में बदले। ये पर्सन एक्चुअली इस बार मैरिज और कमिटमेंट के पर्पस से ही वापस आ रहा है। इस पर्सन को चाहिए वो सब कुछ जिसका सपना आपने देखा था, बट शायद बीच में ये पर्सन थोड़ा सा घबरा गया अपनी सिचुएशन को देखकर और अपने खुद के बिहेवियर को देखकर। लाइक वो पहले प्रिपेयर्ड नहीं थे अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए, बट अब ये पर्सन इन चीज़ों को चेंज करना चाहता है और चाहता है कि कुछ बेटर हो। सो आप बहुत सारे चेंजेस देखेंगे। चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है लिब्रा। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि ये वक्त है अपने लिए वो सब कुछ मांगने का जो आप चाहते हैं। इस वक्त आपकी प्रेयर्स इतनी स्ट्रांग है कि आप जो चाहे वो मांग सकते हैं और यूनिवर्स कोई ना कोई तरीका निकालेगा उन चीज़ों को आप तक लाने का। आपका हर सेल्फ इस वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। कुछ भी आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं होगा। तो ये कार्ड फिर से एक बार आपको कह रहा है कि आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। किसी भी सिचुएशन में आपको कॉम्प्रोमाइज करने की ज़रूरत नहीं। एंड बस आपके इंटेंशंस क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या चाहिए, और आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो चीज़ें शेप ले रही हैं या उनके लिए रास्ता बनता जा रहा है। ओके, तो ये है रीडिंग इस बारे में कि इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।